क्योंकि वो कह रहे हैं देखने नहीं भाई बात करूँगी मैं इसके। हेलो जी अहमद भाई। हेलो हाँ बताइए EMI पे जो ले आते आप। यहाँ हम लोग आए हुए हैं वॉशिंग मशीन देखने के लिए, तो बैठे हुए हैं, वॉशिंग मशीन देख ली है हमने और बस बात कर रहे हैं और उसके बाद में देखते हैं, अगर फाइनल हो गया तो लेकर ही जाएंगे घर पे। करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग आपने बहुत कम देखी होगी। 3, 2, 1 अनबॉक्सिंग। तो इधर आओ, इधर से डायरेक्ट। हम जब तक दीपक जला रहे तुम इनकी पूजा करो, सही है? मैं उधर भगवान का बस अभी वो है ना। अरे नल्ला तू ज्यादा नहीं करना जा तुम निकाल लो वैसे अभी खींचो। सो मशीन है हमारी ये। रुक जाओ ये गोदरेज की मशीन ली है हमने। वो है बटन। ये इस तरीके थोड़ा ये मिरर थोड़ा फ्रेम है। सो आप लोग बताना कैसे लगी। साल तक छोड़ो ये क्या लगा हुआ है। अच्छा कलर है खाली, धूल है। चावल रखे हैं प्लेट में। यहाँ करना है यहाँ कर दे यहाँ पे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। और बस इस समय पर टाइम हो रहा है करीब दोपहर का टाइम है। दोपहर में 3 बजे का टाइम हो रहा है और आज इस समय पर मोबाइल उठाने का टाइम मिल पाया है, फुर्सत मिल पाई है। अब 3 के बाद का ही टाइम हो गया है, 3 सवा 3 हो रहे हैं और बस हनु पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। बन्नू चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए और यहाँ आज बैठ गए हैं ड्राइंग रूम में और इसकी चादर वादर सब हटा दी है, तो चादर धो दूँगी मैं इसकी, धुलने के लिए है। और बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है कपड़े धुलने की, क्योंकि मशीन वगैरह, मशीन से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है, आराम से धो लो कपड़े। तो वाकई में जब मशीन नहीं थी ना तो बहुत दिक्कत होती थी। ये लगता था कि अरे यार 1 घंटा सोचना पड़ता था कि मशीन, मतलब हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा तो पहले सोचने में लग जाता था मुझे कि क्या करूँ, कैसे धोऊंगी, क्या करूँगी। बहुत टाइम लगता है धुलने में, तो इसकी वजह से। और लेकिन अब फाइनली मतलब वॉशिंग मशीन आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ देखो, हाँ वो ना दब जाता है इसीलिए। तो फाइनली अब वॉशिंग मशीन आ गई तो बहुत ज़्यादा वो है, एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन की। पहले वाली ख़राब हो गई थी, चूहों ने ख़राब कर दी थी, तो बहुत परेशान हो गई थी इतने दिनों से। बस वही था कि नहीं ले पा रहे थे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे लेके आई हूँ मैं चाय बना के। और आज पता है मन कर रहा है चाय पीने का और चाय के साथ नमकीन खाने का। तो नमकीन बहुत मन कर रहा था, चाय के साथ नमकीन खाने का, और आज बना ली मैंने फटाफट से दोपहर में चाय। ये नहीं है वरना ये आते हैं तो इनके साथ में पीती हूँ, आज बच्चों के साथ चाय पी रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए और चाय पी लीजिए हमारे साथ में। चाय नाश्ता, नमकीन चाय। यहाँ हनु कर रहा है पढ़ाई और यहाँ की इसकी ना चादर हटा दी थी, धोने के लिए पड़ी हुई है, तो धोएंगे इसकी चादर को। और ये देखो सोफ़ी लेटी हुई है। और बुन्नू चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, हनु पढ़ाई कर रहा है, अभी उसका ट्यूशन का वर्क है तो वो कर रहा है। और यहाँ पे मैं आ गई थी हनु को नहलाने के लिए ना, तो ये अपने आप से नहाता है ना, तो पूरा मतलब इसके शरीर पे मैल मैल सा रह जाता है, तो अपने आप से
वही है कि फिर नहलाने नहीं देता है कि मम्मी मैं मतलब अपने आप से नहा लूँगा, आप रहने दो, आप रहने दो। तो बहुत मुश्किल में आज मैंने कहा कि चलो बेटा मैं नहलाती हूँ तुझे, तो ज़बरदस्ती करके इसको मैंने आज नहलाया है। तो आज ही नहा लिया है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अपने आप से सारे काम जो है ना वो अपने आप से ही करना पसंद करते हैं कि मैं अपने आप कर लूँ। जब से बड़ा हो गया ना तो फिर इसको ही लगता है कि मैं अपने आप नहा लूँ। और फिर यहाँ कर रही थी मैं किचन के काम, तो सारे बर्तन वगैरह जो पड़े हुए थे उनको साफ़ कर दिया है मैंने। और उधर खाने की तैयारी भी शाम की कर ली है मैंने। तो मसाला वगैरह तैयार कर दिया है, प्याज लहसुन और सारा मसाला तैयार कर दिया है। आटा वगैरह लगा के रख दिया था, सारा का सारा काम फ्री कर दिया था, जिससे कि ना ये आए तो मतलब सारा काम फ्री हो जाए। तो सब्ज़ी भी बनाने की सोच रही थी, बेटे से कहा था पनीर ले आओ, तो फिर वो बहुत देर में गया पनीर लेने के लिए, तो इसकी वजह से खाना बहुत लेट हो गया। बहुत लेट नहीं, मतलब मसाला वसाला सब तैयार कर दी थी। अच्छा यहाँ कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो शाम की संध्या आरती कर रही थी, तो फिर पूजा शाम को फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पूजा भी कर लेते हैं। और ये भी आए थे करीब 6 बजे के लगभग, ये आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद में मतलब फिर ये मंदिर जाएंगे, आज मंगलवार का दिन है तो मंदिर जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद में हनु भी उनके साथ ही चले जाता है। यहाँ रात के टाइम पर सामान ये ले आए थे, तो जब से आए हैं कचहरी से तब से भाग ही रहे हैं, भागम भाग मची हुई है। कभी किसी काम के लिए जाते, कभी किसी काम के लिए। तो यहाँ सामान जो था तो थैले में रखा हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो सुबह कर लूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और पार्लर में ही बैठ गई थी मैं, इन्होंने थैला ला के ऐसे ही रख दिया था पार्लर में ही। रात का टाइम है तो कोई है भी नहीं, करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं। और मैं पार्लर में ही बैठ गई थी और सारा सामान निकालने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर किचन में ना इसको रखूँ, अभी सारे डिब्बे वगैरह भी गंदे हो रहे हैं, तो फिर रात में मैं डिब्बों में करूँगी, खाली करना है, साफ़ भी करना है। तो फिर इसकी वजह से मैंने सारा सामान इस बाल्टी में रख दिया, क्योंकि ठीक भी रहता है, जितनी ज़रूरत हो उतना निकालो। और अभी किचन में काफ़ी सामान रखा हुआ भी है, तो फिर अभी ज़रूरत भी नहीं है। और अभी मसाले वगैरह मंगाए नहीं है, मसाले वगैरह ये जाते हैं तो वहीं से लेकर आते हैं चक्की से। हाथ के हाथ जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना, वही मसाले मंगाती हूँ मैं। हल्दी मिर्च और धनिया जो होता है वो वही मसाले मंगाती हूँ मैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो यहाँ जवे और माइक्रोनी, बिस्किट्स और घी, तेल, चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें जो भी घर के रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ले आए हैं ये। और फिर बस बच्चों का तो यही है कि बच्चे तो बस तमाशा कर देते हैं, हर चीज़ इधर से मम्मी ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ रखो, यहाँ नहीं वहाँ रखो। उनका तो फिर वही है, खेल बन जाता है हर चीज़ का। तो फिर सारा सामान इसमें रख दिया है और बिस्किट्स यहाँ ऊपर रख दिए हैं, टूटने का डर रहता है। बस चलते कितने दिन है ये देखिए, बिस्किट 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, बहुत बड़ी बात है। बच्चे नहीं मानते हैं, फिर तो हर चाय से ये चीज़ चाहिए कि बिस्किट चाहिए, मम्मी कोई नाश्ता है दे दो, नाश्ता है तो दे दो, बस यही रहता है। आपके घर में यही चलता होगा। अच्छा यहाँ बना लिया था फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी, बेटा फिर पनीर ले आया था। तैयारी तो पहले से ही थी, तो फटाफट से बस छौंकना ही था। आटा लगा हुआ रखा था, तो रोटियां सेक दी थी फटाफट से और सब्ज़ी बना दी थी मैंने। तो बस सब तैयारी करी रखी हो ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है खाना बनने में। और इसीलिए मैं सारी तैयारी ना पहले से कर देती हूँ कि आटा लगा के रख दिया और मसाला पीस के रख दिया, तो फिर उतना टाइम खाना बनने में नहीं लगता है। और यहाँ मुझे आपको देनी थी एक खुशखबरी भी, तो मेरे 1K कंप्लीट होने वाले हैं। तो बस हो गए थे, लेकिन फिर तो सामान वगैरह सारा लगा दिया है मैंने इसके अंदर, और बस सारा सामान इसमें भर दिया है मैंने। ये देखिए सारा सामान इसके अंदर भर दिया है। और रात में ये सो गए हैं और 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा है। और मुझे वॉइस ओवर करनी थी और वीडियो एडिट करनी थी, तो इसकी वजह से मैं जग रही थी। बेटा जग रहा है, बुन्नू मतलब सो गया और हनु जग रहा है। और करना था वीडियो का एंड भी। और देखिए मैंने रात में ना चोटी बना ली है, क्योंकि ना मतलब बाल ना बहुत टूट रहे हैं। तो फिर बस मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ ना, मेरे बाल टूट रहे हैं। और कोई मतलब मैं कितनी भी चीज़ें लगा लूँ, मैंने दही लगा लिया, प्याज का रस लगा लिया और आंवला रीठा शिकाकाई लगा लिया, शैम्पू भी चेंज कर लिया मैंने, क्लिनिक प्लस शैम्पू की जगह अब मैं वो पतंजलि वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या रीज़न है। देखिए इतने पतले से मेरे बाल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और चलो पता नहीं कैसे सही होंगे या जो भी होगा। और अब कर लेते हैं वीडियो का एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, सी यू।